हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रावत अकेडमी पर। इस चैनल के माध्यम से आपका मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर कोई भी गणित निजाम पर नोटिस हो, साइड से आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था और कुछ चीज़ें मैं आपको बता भी चुका हूँ और कुछ बाकी हैं। ठीक है, तो हम सारी मेंसुरेशन का जो आपका टॉपिक है पूरा कवर करने वाले हैं और इसमें आपको हर टाइप के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, तो देखो हम बात कर रहे थे, पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हम डिस्कस किया था घन के बारे में। ठीक है, तो हम घन के क्वेश्चनों को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैं अगर घन का आप डायग्राम बनाना चाहें तो इस प्रकार से बनता है घन का डायग्राम। ठीक है, इस प्रकार से आपका किसका डायग्राम बन जाएगा, एक घन का डायग्राम बन गया। ठीक है, किसका बन गया, इस प्रकार से आपका एक घन का डायग्राम बन गया। ठीक है, अब घन में क्या होता है, घन की जो सरफेस होती है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि घन की सरफेस कितनी होती है, घर की सरफेस कितनी होती है, 6 होती है। जो घन होता है, जो आपका क्यूब होता है, उसकी सरफेस कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको बताया था घन का आयतन, क्या बोला था, घन का आयतन, आयतन जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, कितना वो बोला था मैंने, एक क्यूब। ठीक है, घन का बाकपृष्ठ, बाकपृष्ठ क्या हो जाएगा आपका, 4a² है ना। और घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 6√4, 6a√2 है ना, 6a√2 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन लगाने वाले हैं। अगर मैंने बोल दिया किसी घन किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, या उसका क्षेत्रफल नहीं होता, उसका आयतन बताओ। ठीक है, तो अगर इसकी मैंने भुजा मतलब इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मैंने 5 सेंटीमीटर ली, कितनी, 5 सेंटीमीटर, तो इसका जो क्षेत्रफल, इसका जो आयतन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, ए क्यू लगा देंगे, ए वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, अगर आपको बाकपृष्ठ है तो ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, और अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि लोहे के 3 घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, तो उस बड़े घन की भुजा बताइए। ठीक है, कुछ आपको एग्जाम में, जैसे आपका एमपी पुलिस का एग्जाम हो गया है, जैसे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और जो अभी आपके एएलपी की आई है, लोको पायलट असिस्टेंट की। ठीक है, तो इसमें भी क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अधिकतर, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो देखो लोहे 3 प्रकार के घन हैं, लोहे के कुछ हमने 3 प्रकार के घन बनाए हैं। ठीक है, देखो 3 प्रकार के घन हैं, तो हम बना लेते हैं 3 प्रकार के घन। ठीक है, इनको मैंने पिघलाया, क्या इनको पिघला, एक बड़ा सा घन बनाऊंगा इसका मैं, क्या बनाऊंगा, एक बड़ा सा मुझे घन बनाना है, पिघलाकर एक बड़ा सा घन बनाना है। और क्या करना है उसका मुझे ए की वैल्यू पता करना है, मतलब मुझे ए, इसको मैं ले लेता हूँ ए, बी और सी, तीनों को पिघलाकर मुझे डी बनाना है, क्या बनाना है, डी। ठीक है, इन तीनों को पिघलाना है और एक बड़ा वाला घन बनाना है। ठीक है, इनकी जो भुजा दी है वो क्रमशः कितने दी हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें इन तीनों को पिघला कर एक बड़ा वाला घन बनाना है, उसकी मुझे भुजा बताना है। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे, देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें इनकी भुजा, तो हम तीनों का पहले आयतन पता करेंगे कि इनके तीनों का आयतन कितना है। ठीक है, तो देखो हमें कन्वर्ट करना है, मैं लिख सकता हूँ ए क्यू प्लस ए क्यू इक्वल टू ए क्यू, है ना, मतलब ए क्यू प्लस ए क्यू इक्वल टू कैपिटल ले लो ए क्यू। ठीक है, देखो हमें क्या करना है कि मुझे करना है कि ए क्यू और ए क्यू, मतलब इसका आयतन, तीनों को पहले हम पिघलाएंगे, तो तीनों को
जब हम तीनों घनों को पिघलाएंगे तो पिघल के तीनों का आयतन एक साथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो और आगे देखो, तो हम इस कर सकते हैं 6 का क्यूब प्लस, है ना, और आपका 8 का क्यूब प्लस उसके बाद 10 का क्यूब, है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू ए क्यूब, ये हो जाएगा आपका 216, है ना, प्लस ये हो जाएगा 512 प्लस ये हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा? 1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए क्यूब, है ना। इतना आप इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं सबको जोड़ दूँ, अगर मैं सबको जोड़ दूँ तो कितना आएगा? अगर मैंने सबको जोड़ा तो एक आता है 1728। कितना आता है? 1728 आता है। ठीक है, इक्वल टू ए क्यू, है ना। तो यहाँ से जब क्यू हटाएंगे हम तो इस पर क्यू रूट आ जाएगा। क्या जाएगा? क्यू रूट। तो 1728 पे क्यू रूट आ गया। ठीक है, ए इक्वल टू इस पर क्यू रूट चढ़ा दो। क्या चढ़ा दें? क्यू रूट। ठीक है, अब इसके आप क्या करो, लघुत्तम विधि से आप क्या निकाल लो, इसके फैक्टर निकाल लो। हमें पता चल जाएगा। जैसे अब अगर हमें एक क्यूब याद है कि ये किसका क्यूब है, तो हम आसान तरीके से बता देंगे कि एक का मान क्या होगा। ठीक है, मतलब इसकी जो यहाँ से जो यहाँ तक की एक भुजा होगी उसकी लंबाई बतानी, तो मैंने x मानी थी। ठीक है, अब x मानी थी, अगर ये 1728 आ रहा है तो एक क्यूब में है, तो हम इसको बता सकते हैं कि एक किसका क्यूब है। अगर याद है तो, अगर याद नहीं है तो निकालना पड़ेगा। निकालने की प्रोसेस क्या है कि हम क्या करेंगे, पहले लघुत्तम विधि से इनके फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 के जोड़े बना के उसका मल्टीपल करेंगे, उसके बाद आंसर आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। 1728 कितना है? 1728 2 से जा रहा है 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 से जा रहा है 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से जा रहा है 2 चौके 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 6 12। फिर 2 से जा रहा है 2 कम 2, 8 दूनी 16। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से जा रहा है 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। फिर 2 से जा रहा है 27 दूनी 54। उसके बाद 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है 9 3 27। फिर 3 से जा रहा है 3 3 9। फिर 3 से जा रहा है 3 एकम 3। अब ये सारे मैंने फैक्टर निकाली। अब हम इसमें 3 के जोड़े बनाएंगे, तो 1 बन गया, 2 बन गया और 3 बन गया। तो हमारे पास कितने निकला यहाँ पे देख लो, 2 इंटू 3, तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12। कितना हो जाएगा? 12। तो मुझे पता चला कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी निकल के आई, डी निकालना, तो कितनी निकल के आई? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसी टाइप के हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं रफ। आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आसानी से कर दोगे आप, क्योंकि आप सीख चुके हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इजी तो कर ही लोगे जब इतना कठिन कर लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। ठीक है, उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या किया, 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं इनको। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ये होगा घनाभ, यहाँ से मैंने जोड़ दिया, मतलब मैंने 2 घनों को जोड़ दिया, जिससे मैंने क्या बना दिया, एक घनाभ बना दिया। ठीक है, जिसकी भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों भुजाएं कितनी हैं? 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तो क्या बताना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताना है। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लें। घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है 2, है ना, L इंटू बी, ऐसे कर लो,
2LV प्लस BH प्लस HL, है ना। ये संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखना ये हाइट का काम करेगी, ये किसका काम करेगी, हाइट का। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 16। तो लंबाई कितनी हो गई, लंबाई इक्वल टू 16 हो गया, ठीक है। और एक भुजा 8, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 8, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8, है ना। ये H हो गया, ठीक है। मुझे लंबाई ये 16 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हमें फॉर्मूला मिल गया, इसमें हम वैल्यू पुटिंग कर देंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसमें हम वैल्यू पुटिंग करेंगे, तो देखना 2, है ना। ये हमें सबके मान मिल गए जो चाहिए थे, है ना। 2, इसके बाद L कितना है 16 इंटू कितना हो जाएगा 8, प्लस उसके बाद B इंटू H, एक मिनट, B इंटू H, यहाँ पे H प्लस, ठीक है। B तो 8 इंटू 8 प्लस L तो 8 इंटू 16, ये सारा हो जाएगा। तो हो जाएगा 2, 16 अट्ठे कितना होता है, तो 8 8 48 और 8 1 4 12, कितना होगा 124, कितना हो जाएगा 124। एक मिनट, 8 8 8 48 28 होगा, कितना होगा 28, 8 64 और ये हो जाएगा 128। इन सबको जोड़ दोगे, तो इन सबको जोड़ देंगे, तो इन सबको जोड़ा तो कितना आया, ये आएगा आपका, देखना 4 और 8 12, 12 और 8 20, कैरी 2 और 6 8 और 10 तो 12, कैरी 1 2 और 1 3, कितना आ जाएगा 320 आएगा। इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 640, कितना हो जाएगा 640। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 640, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन आपको समझ आएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देख लो एक कमरे 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है। अब देखना इसको रब कर दूँ मैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर हो गया 3। 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई का बांस रख सकते हैं, ठीक है। तो एक घनाभ हो गया, क्या हो गया, एक घनाभ हो गया एक टाइप में, ठीक है। तो हमें निकालना सीधी बात है घनाभ का विकर्ण, क्या निकालना है, घनाभ का विकर्ण। तो मैं यहाँ पे घनाभ बना लेता हूँ, है ना। घनाभ, ठीक है। हमें इसका विकर्ण बताना, मतलब इस टाइप से मात रखेंगे कुछ, है ना, ठीक है। तो हमें इसकी लंबाई निकालनी है ना, कि कितनी लंबाई वाला हम बांस उसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात, घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण वो क्या होता है, रूट, है ना, L² प्लस B² प्लस H², है ना। तो इसकी देखो, इसमें L इक्वल टू कितना दिया है, B इक्वल टू कितना दिया है, H इक्वल टू कितना दिया है। तो ये दिया है आपका 12 के बाद 9 और 8, है ना। तो देखो अब क्या करेंगे हम, देखना ये सब दिया है, ये हमारा होगा फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूला वैल्यू पुटिंग करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 144 प्लस 81 प्लस 64। इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ोगे तो 289 आएगा। कितना आएगा 289, कितना आएगा 289।
जब इसको जोड़ने पर 289 आता है तो 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का होता है क्या? ठीक है, 289 है ना, 289 किसका स्क्वायर होता है? तो ये 17 का होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, तो हमें पता चला कि 17 मीटर, कितना? 17 मीटर लंबा बांस हम रख सकते हैं उस कमरे में। ठीक है, तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो समझ आया तब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यार से छोटा सा कमेंट करो। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।